देखो, पेज नंबर 56, लास्ट वाला देखते हैं स्टैंजा, पैराग्राफ। At this point, it was decided to adapt the machine for writing novels as well as stories. At this point, इस पॉइंट पर, इससे पहले जो आया है, he began to make a name for himself in literary circles as a prolific and successful writer. वो अपने आप को एक prolific, versatile और successful writer की तौर पर दिखाना चाहता था. So did Mr. Wallin, और ऐसा ही मिस्टर वॉलिन भी चाहते थे. But not quite such a good name, although he did not know it. लेकिन पूरी तरीके से इतना अच्छा नाम नहीं, यद्यपि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. At the same time, Knife was building up a dozen and more fictitious persons. उसी समय अपना नाम तो ये कमा ही रहे थे, कमाने का ट्राई कर ही रहे थे. उसी टाइम इसने कई सारे इमेजिनरी पर्संस के नेम निजात कर लिए, जैसे कि ये नए नए लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, और उनको एक प्रॉमिसिंग यंग ऑथर्स का टैग दे दिया, और हर चीज ठीक चल रही थी. अब एट दिस पॉइंट इट वॉज डिसाइडेड, अब इतना सब कुछ हो गया तो ये चीज डिसाइड किया गया, टू अडेप्ट द मशीन फॉर राइटिंग, कि अब इस मशीन को अडेप्ट किया जाए, इस लायक बनाया जाए कि ये मशीन लिख पाए नोवेल्स और साथ ही साथ स्टोरीज. मिस्टर बोलेन, thrusting now for greater honors in the literary world, insisted that Knight go to work at once on this prodigious task. नाइफ जो थे, नाइफ नहीं, मिस्टर वॉलेन, जो पहले मना कर रहे थे, नहीं बनाओ नहीं बनाओ, ये बोगस है, नहीं हो पाएगा, फलाना फलाना फलाना. मिस्टर वॉलेन जो है वो आप बहुत ज्यादा थ्रस्टी, हंग्री हो गए थे. उनको ग्रेटर ऑनर्स चाहिए था लिटरेरी वर्ल्ड में. इनका लिटरेरी वर्ल्ड से कोई लेना देना था ही नहीं. अब इनको एक ग्रेटर ऑनर्स चाहिए था. और ये नाइफ इंसिस्ट, जोर दबाव डालने लगे कि नाइफ गो टू वर्क, कि नाइफ जो है वो काम करना स्टार्ट करें तुरंत इस प्रोडिजियस टास्क पर. प्रोडिजियस मतलब मनी गेनिंग, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं. इस टास्क पर वो काम करना स्टार्ट करें. तो क्या कहा उन्होंने, मिस्टर वॉलेन बार बार कहते रहते थे, आई वॉन्ट टू डू अ नोवेल, मैं एक नोवेल लिखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू अ नोवेल, इससे पहले सिर्फ इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट आई हैव टू मेक, सॉरी, एंड सो यू विल सर. सर हाँ, आप एक नोवेल लिखेंगे, नो डाउट लिखेंगे आप. एंड सो यू विल, हाँ, इसीलिए आप लिखेंगे जब आप लिखना चाहते हैं तो. बट प्लीज बी पेशेंट, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट आई हैव टू मेक. ये नोवेल वाला जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो मुझे अभी करना है, इसमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि स्टोरी का अलग होता है पैटर्न, नोवेल का अलग होता है, तो अभी बहुत सारे चेंजेस करने हैं. तो वेट वेट, एवरीवन टेल्स मी आई ऑट टू डू अ नोवेल. अब मिस्टर वॉलेन इतने एक्साइटेड है, वो कह रहे हैं कि हर कोई जितना मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि वॉलेन तुमको ना नोवेल लिखनी चाहिए. सोचिए कितने फेक वर्ड में ये जी रहे हैं. मशीन ने निकाली थी वो स्टोरी, इसने सिर्फ अपना नाम रखा था. अब लोग तो उसकी ही स्टोरी समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम बहुत अच्छा लिखते हो, नोवेल क्यों नहीं ट्राई करते. तो वॉलेन भी एक्साइटेड हो गया, अच्छा मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, हाँ भाई मैं बहुत ही अच्छा लिखता हूँ, नोवेल. अब वो कह रहे हैं, हर कोई मुझसे कहता है कि मुझे एक नोवेल लिखना चाहिए. All sorts of publishers are chasing after me day and night, begging me to stop fooling around with stories and do something really important instead. All kinds of publisher, किसी भी तरह के पब्लिशर को देख लीजिए, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें इन स्टोरीज से. ये स्टोरीज तो आपके लिए क्या कहते हैं, चना मूंगफली की तरह है. आप तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आपने तो इतना अच्छा लिखा है, तो आप स्टोरी के लिए नहीं बने हैं, आप नोवेल्स के लिए बने हैं. तो मुझे वो फोर्स कर रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, डू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, कुछ खास करिए, आपके पास बहुत बड़ा हुनर है, कुछ खास करिए. अ नोवेल इज द ओनली थिंग दैट काउंट्स.
एक नोवेल ही ऐसी चीज होती है जिसको काउंट किया जाता है, दैट इज व्हाट दे से, ऐसा सारे पब्लिशर्स कहते हैं। मतलब स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी तो कोई भी लिख देता है और फिर लोग पढ़ते हैं और निकल जाता है, लेकिन नोवेल जो है वो सरवाइव करता है, लोग उसको पढ़ते हैं, याद रखते हैं, फलाने ने नोवेल लिखा। वी आर गोइंग टू डू नॉवेल्स, नाइट ने समझाया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम नॉवेल्स करने जा रहे हैं। जस्ट एज मैनी एज वी वॉन्ट, हम उतने सारे नॉवेल्स लिखेंगे जितने हम चाहते हैं, बट प्लीज बी पेशेंट, लेकिन फिलहाल थोड़ा शांत रहिए। नाउ लिसन टू मी नाइट, नाइट मेरी एक बात सुन। What I am going to do is a serious novel। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा नोवेल लिखने जा रहा हूँ? मैं एक सीरियस नोवेल लिखने जा रहा हूँ। मतलब आइडिया बता रहे हैं नाइट, वो सॉरी भोलेन, कि मैं एक है ना सीरियस नोवेल लिखूंगा। समथिंग दैट विल मेक देम सिट अप एंड टेक नोटिस। कुछ ऐसा लिखूंगा कि लोग बैठे उस नोवेल के साथ और फोकस्ड रहें। I have been getting rather tired of the sort of stories you have been putting my name to lately। मैं थोड़ा सा फेड अप हो गया हूँ उन शॉर्ट स्टोरीज को लेकर जिन पर तुम मेरा नेम स्टिक करते हो जा रहे हो लेटली, रिसेंटली। हाल ही में जितनी स्टोरी निकाली है उसमें मेरा नेम चिपका दिया तुमने, और स्टोरी से मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ, रेदर टायर्ड, कुछ ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहां तक पूरे मामले का सवाल है, आई एम नन टू श्योर यू हैव नॉट बीन ट्राइंग टू मेक अ मंकी आउट ऑफ मी। आई एम नन टू श्योर, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। कहीं तुम ये तो ट्राई नहीं कर रहे हो कि तुम मुझे मंकी बना दोगे? कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की स्टोरीज में मेरे नाम टिक 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 लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। कहीं एक दिन में एक छोटा मोटा ऐसे ही किरदार बनकर तो नहीं रह जाऊंगा? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? तो अगर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ तो गिव मी चांस। अ मंकी, मिस्टर वॉलेन। क्या बोला? मंकी? कीपिंग ऑल द बेस्ट वंस फॉर योरसेल्फ, दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग। मंकी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी बेस्ट बेस्ट थिंग्स हैं उस पर तुम अपने नाम लिख दो, और जितनी घटिया घटिया चीजें हैं उस पर मेरा नाम लिख दो। इस सेंस में कह रहा हूँ, कहीं तुम मुझे मंकी तो नहीं बना रहे हो, गधा तो नहीं बना रहे हो, बंदर तो नहीं बना रहे हो? क्योंकि तुम्हें तो जानकारी है लिटरेचर की। ओ नो मिस्टर वॉरेन, नो, व्हाट आर यू थिंकिंग? ऐसा नहीं है। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक डैम श्योर आई राइट अ हाई क्लास इंटेलिजेंट बुक। ऐसा है या नहीं है, मिस्टर वॉलेन कह रहे हैं, इस टाइम मैं डैम श्योर हूं कि मैं हाई क्लास इंटेलिजेंट बुक लिखने जा रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट? समझे? नोवेल लिखना है मुझे, करो इंतजाम। लुक मिस्टर वॉलेन, देखो मिस्टर वॉलेन, विद द sort of switchboard I am raising up, you will be able to write any sort of book you want। देखो वॉलेन, विद द sort of switchboard, स्विच बोर्ड का जो सॉर्ट मतलब जो हमारे पास काइंड है स्विच बोर्ड का, मैं उसको रेजिंग कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। रेजिंग अप का मीनिंग लिखिए, अरेंज समथिंग डिसऑनेस्टली फॉर द रिजल्ट ऑफ समथिंग। अरेंज समथिंग डिसऑनेस्टली फॉर द रिजल्ट ऑफ समथिंग। मैं अपने स्विच बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, रेजिंग कर रहा हूँ। यू विल बी एबल टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ बुक यू वांट। फिर आप किसी भी तरह की बुक लिख सकते हो, जैसी भी आप चाहते हो।